वीडियो में हम जानेंगे पॉलीमर फ्रेम पिस्टल्स के बारे में, जिस पिस्टल्स में पॉलीमर का फ्रेम होता है और जिससे लाइट वेट होती हैं, जैसे कि ग्लॉक और ये तो जेरिको है। और इंडिया में भी जो लॉन्च हो रही है अटल 32X करके जो एक पिस्टल है। बेसिकली हम पॉलीमर फ्रेम पिस्टल्स, उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। हालांकि मेरे पास, मैं गन डीलर हूँ नहीं, तो मेरे पास वो वाला वेपन तो है नहीं, क्या बोलते हैं, जो अटल और जो भी इंडिया के हैं। बट मैं आपको ये समझा पाऊँगा कि जो पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक टाइप के मटेरियल से बने गए फ्रेम के ये हथियार होते हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज क्या होते हैं, हम देखेंगे इस मेड इन इज़राइल जेरिको पिस्टल के माध्यम से। अब ये अटल के वेबसाइट पे इसके वीडियोस फायरिंग के और इसके अनबॉक्सिंग के तो अवेलेबल हैं ही, और बहुत जल्दी गन डीलर्स के साइट पे भी हो ही जाएंगे। जैसा हम देख सकते हैं इस वीडियो में कि फायरर बहुत ही कम रिकॉइल से रैपिड फायर कर रहा है, और एज वी कैन सी कि कोई इसमें तो स्टॉपेज नहीं दिख रही है, कोई रोक नहीं आ रही है, और काफ़ी रैपिड फायर उन्होंने किया है। एंड यही इसका सबसे एडवर्टाइज्ड फीचर है, जो मुझे भी अच्छा लगा कि 13+1 की कैपेसिटी, तो यानी 11-12 गोलियां तो आप आराम से इसमें कैरी कर पाए। तो इनिशियल इम्प्रेशन तो इस पिस्टल का बहुत अच्छा है। ऑन टू पॉलीमर फ्रेम पिस्टल्स, जो कि एक अटल भी है, तो इसके अभी अब हम देखेंगे कि क्या क्या इसके फीचर्स एडवर्टाइज्ड हैं। तो इसके आपको फीचर एडवर्टाइज दिखेंगे कि हैमरलेस डिज़ाइन। पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये वेपन खाली है, मैगजीन्स भी खाली हैं, एंड इसमें 15 शॉट की मैगजीन, 16 शॉट की मैगजीन आती है, 16+1, और ये 9mm कैलिबर का है। अब आप ये प्लीज़ मत पूछने लग जाइए, मैंने बहुत वीडियोस बना दिए हैं कि प्रोहिबिटेड वॉर का वेपन किसको मिलता है, कैसे मिलता है, वो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। अब मेरे को यूज़ में आती है और इसीलिए मैं रखता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं हम मुद्दे की बात पे। तो जो अटल में कुछ कुछ फीचर्स आपको उसके वेबसाइट के ऐड में दिखी जाएंगे। स्ट्राइकर फायर्ड, तो ये एक स्ट्राइक, हाँ मैंने आपको दिखाया नहीं है, खाली है। जैसा आप देख सकते हैं कि चैम्बर भी खाली है इसका। तो जैसा हमने देखा, जब हमने इसको कॉक किया तो इसका हैमर पीछे गया था जब स्लाइड रैक हुई थी, और जब हैमर पीछे गया तो ये हैमर इस पे पिन पे स्ट्राइक करता है और वेपन फायर होता है। अटल में ऐसा नहीं है, वो स्ट्राइकर फायर्ड है, उसमें हैमर नहीं है, हैमरलेस डिजाइंड है, जो कि IOF की मार्क 1 पिस्टल में भी होता था, जो आशानी मार्क 1 थी। हैमरलेस डिज़ाइन का फ़ायदा ये है कि ऐसा प्रोट्रूडिंग हैमर नहीं दिखता है, लेकिन उसका नुकसान ये है कि जब रिपेयर्स की बारी आती है तो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बाकी आपने इसके वेबसाइट पर पढ़ा होगा सेरेटेड एजेस, तो हर पिस्टल में होते ही हैं हल्के से सेरेटेड एजेस, ताकि आप वेपन को रैक ओब्लिक कॉक कर पाएँ। अगर ये होंगे नहीं तो आप इसको स्लाइड को खींच ही नहीं पाएंगे। इसमें ठीक ठाक हर पिस्टल में दम लगता है। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि अटल में ग्लॉक की तरह कोई अप्लाइड सेफ्टी नहीं है। जैसे इस पिस्टल में ये सेफ्टी कैच है, इसको बोलते हैं अप्लाइड सेफ्टी। आप मेरा वीडियो देखते हैं कि जो मेरी .22 रिवॉल्वर है उसमें भी कोई सेफ्टी कैच नहीं है, उसमें भी अप्लाइड सेफ्टी नहीं है, अटल में भी नहीं है, ग्लॉक में भी नहीं होती है। उन वेपन्स में क्या है कि मैकेनिकल सेफ्टी होती है। मैकेनिकल सेफ्टीज़ क्या होती हैं? इनबिल्ट सेफ्टीज़। अब इस जैसे वेपन में आप देख रहे हैं, इसमें ट्रिगर जो है सिर्फ सिंगल, मतलब इसका ट्रिगर जो है एक नॉर्मल ट्रिगर की तरह है, हालांकि डबल एक्शन ट्रिगर है, दबाने पे ऐसे भी चल जाता है। अटल के ट्रिगर में ग्लॉक की तरह एक छोटा सा लीवर निकल रखा है। तो उसका ट्रिगर क्या है कि वो लीवर पहले दबता है और फिर वो ट्रिगर पीछे जाता है, एंड दैट इज़ अ काइंड ऑफ मैकेनिकल सेफ्टी। ग्लॉक में भी वही सिस्टम है कि इसके पीछे जो ग्लॉक में भी सिस्टम है कि एक ट्रिगर से ही कनेक्टेड होता है एक रॉड, जो कि उसके फायरिंग पिन को ब्लॉक करके रखती है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ मैकेनिकल सेफ्टी। तो अटल में कोई भी अप्लाइड सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी लॉक टाइप, उसमें ओनली मैकेनिकल सेफ्टी है ट्रिगर गार्ड के रूप में। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, जो मैकेनिकल सेफ्टीज होती हैं वेपन में। कुछ वेपन्स में यहाँ पे एक ग्रिप सेफ्टी होती है, जिसको लोग क्लच भी बोलते हैं, वो गलत है, क्लच नहीं होता, वो ग्रिप सेफ्टी होती है। तो वो जैसे 1911 में है, और IOF की आशानी पिस्टल में भी है। तो उसमें वेब ऑफ
जो हैंड है, अपना हैंड का जो ये हिस्सा होता है इसको वेब ऑफ हैंड बोलते हैं। तो जब ये वेब से वो दबता है, ग्रिप तगड़ी होगी तभी उसका ट्रिगर दबेगा, अदरवाइज उन वेपन्स में नहीं होता है। हालांकि मुझे पर्सनली वो ग्रिप सेफ्टी बिल्कुल पसंद नहीं है, उस वजह से लिम्प ग्रिप की वजह से वेपन्स मिसफायर और अटकते भी हैं। इसमें कोई इस टाइप की वो नहीं है मैकेनिकल सेफ्टी, इसमें सिर्फ अप्लाइड सेफ्टी है। और कई इनबिल्ट मैकेनिकल सेफ्टीज हर हथियार में होती है, मैं आपको बता दूं। अब हम ग्लॉक के एनिमेशन से देखते हैं कि ट्रिगर सेफ्टी होती क्या है। तो एक ट्रिगर के आगे ट्रिगर बार रहती है ग्लॉक में भी और इस अटल हथियार में भी। ये दबने के बाद ही एक तो ट्रिगर दबेगा, ट्रिगर सेफ्टी। दूसरा, यही ट्रिगर बार फायरिंग पिन के एक ब्लॉक को भी एक्टिवेट करती है। वो ब्लॉक जब तक रहेगा फायरिंग पिन को निकलने नहीं देगा, तो वो ट्रिगर बार दबने से ब्लॉक ऊपर उठ जाता है, तभी फायरिंग पिन अपने छेद से बाहर निकलती है। और थर्ड ऑब्वियसली ड्रॉप सेफ्टी, जो कि स्ट्राइकर फायर वेपन्स में और बाकी सभी वेपन्स में कॉमन फीचर होता है। आप एनिमेशन में स्ट्राइकर फायर मैकेनिज्म भी देख सकते हैं क्लियरली। अब जैसा हम अटल पिस्टल में देख सकते हैं कि इसी ट्रिगर सेफ्टी फीचर को 2 स्टेज ट्रिगर के नाम से जोरों शोरों से कंपनी एडवर्टाइज कर रही है। एंड दिस इज़ अ वेलकम चेंज, बिकॉज वेपन को अगर क्विकली यूज़ करना हो तो उसमें मैकेनिकल सेफ्टी ही अच्छी रहती है, अप्लाइड नहीं। अब ट्रिगर सेफ्टी के बाद आ जाते हैं इसके मेन सेलिंग पॉइंट पे, लाइट वेट 500 ग्राम, और इसका जो पॉलीवर फ्रेम डिज़ाइन है जिसकी वजह से इसका लाइट वेट है। इसमें एल्यूमिनियम एज पर द डिस्क्रिप्शन यूज़ किया गया है और काफ़ी पॉलीमर लाइक ग्लॉक इसमें यूज़ किया गया है इसका वेट रिडक्शन के लिए। पॉलीमर कुछ नहीं, प्लास्टिक का ही एक दूसरे टाइप का मटेरियल होता है जो कि ग्लॉक ने स्टार्ट किया था। ग्लॉक इनिशियली अगर मैं आपको बताऊं तो एक कैमरा मैन्युफैक्चरर था। ऑस्ट्रिया की विश्व प्रसिद्ध कंपनी है ग्लॉक, उसने अपनी जर्नी शुरू की एक कैमरा मैन्युफैक्चरर से। और उसकी जो ग्लॉक की पिस्टल्स थी, ग्लॉक वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू मेक द पॉलीमर फ्रेम पिस्टल्स। तो ग्लॉक की पिस्टल्स का जो ये रिसीवर, जहाँ इसकी जो बॉडी होती थी और जो पिस्टल ग्रिप होता था ग्लॉक की पिस्टल्स का, ग्लॉक ने आइडिया लगाया। आप देखते हैं कि डीएसएलआर कैमरा में भी आपको इस टाइप का ही मटेरियल दिखता है। तो एक डीएसएलआर बनाने वाले से एक गन बनाने वाले तक का सफ़र ग्लॉक का ऐसे हुआ कि ग्लॉक बहुत मजबूत डीएसएलआर के लिए प्लास्टिक मटेरियल बनाने में एक्सपर्ट था। तो उसने फिर हाथ डाला अपना कि भाई हम क्यों ना वेपन को हल्का करने के लिए उसके अंदर यही प्लास्टिक मटेरियल यूज़ कर दें। अब दिक्कत क्या थी कि बैरल बैरल तो वही प्लास्टिक का जो 3D प्रिंटेड में लोग कहते हैं, बट चलेगा नहीं। मतलब बैरल प्लास्टिक का आप नहीं बना सकते। आप किसी भी एल्यूमिनियम का भी जो हथियार होता है, जैसे स्मिथ एंड वेसन के एल्यूमिनियम के होते हैं, आईओएफ का जो है एल्यूमिनियम फ्रेम .22 रिवॉल्वर, बैरल उसमें भी स्टील का ही होगा, स्टील ओब्लिक स्टेनलेस स्टील। तो बैरल तो आपको स्टील का बनाना ही है। अब जब बैरल में गोली फायर होगी तो उसका जो पूरा शॉक आएगा, उसकी जो स्लाइड असेंबली है, जो उसका पूरा रिकॉयल और उसका पूरा शॉक लेगी, दैट ऑल्सो अगेन हैज़ टू बी मेटेलिक और वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल। तो ये भी जो ग्लॉक हो गई या फिर जेरिको जो मेरे हाथ में है, या अटल पिस्टल, या वर्ल्ड की कोई भी पिस्टल, उसमें एटलीस्ट ये एल्यूमिनियम तक भी चल सकता है। एटलीस्ट पीछे के जो पार्ट्स हैं इसके, जिसके अंदर फायरिंग पिन है, जिसके अंदर एक्सट्रैक्टर है, वो स्टील का करके केसिंग एल्यूमिनियम की कर दी। बट जनरली लोग स्लाइड भी पूरा झटका लेती है तो स्टील ओब्लिक स्टेनलेस स्टील की ही बनाते हैं। एंड ये स्प्रिंग ऑब्वियसली हैज़ टू बी ऑफ स्टील। तो बचा क्या, जो नीचे का हिस्सा बचा, जो कि मेजर वॉल्यूमिनस आप देख रहे हैं, ऊपर का तो इसका बस छोटा सा ही पार्ट है। अगर डायमेंशन वाइज देखें तो एक पिस्टल के अंदर उसका जो चंक है, उसका जो फ्रेम है, जिसको ये चेजिस वेजिस इन्होंने नए टर्म निकाल दिए हैं अटल वालों ने, बट जो पिस्टल का फ्रेम होता है वो फ्रेम उसका ये चंक सरफेस एरिया, मतलब जो मेन वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। तो अगर इसका वेट कम कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली एक पिस्टल जो 1-1.5 किलो की होती है वो घट के 9mm कैटेगरी में आराम से 700-800 ग्राम की हो जाती है। वैसे ही अटल में जो एक 700-800 ग्राम की
.32 की स्टैंडर्ड पिस्टल है, उन्होंने 500 ग्राम तक ले आए हैं। कैसे? ऊपर का हिस्सा उन्होंने भी स्टील का रखा है, बट जो ग्रिप है, पिस्टल ग्रिप प्लस जो फ्रेम है, उसको उन्होंने मैक्सिमम पॉलीमर ओब्लिक एल्यूमिनियम में करके वेट रिड्यूस कर दिया है। एंड दैट इज द सेलिंग पॉइंट ऑफ ऑल दीज जो ये वेपन्स होते हैं, जितने पॉलीमर फ्रेम बेस्ड, उनका यही है। एज आई टोल्ड यू अगेन कि इसमें DSLR कैमरा टाइप का मटेरियल रहता है, लेकिन जहाँ पे स्लाइड कॉन्टैक्ट में आ रही होती है, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, जहाँ पे ये स्लाइड, जो इसकी स्लाइड करती है ऐसे, वो उसको फोर्टिफाई करना होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पे मेटल यूज हुआ है, साइड में प्लास्टिक है और ये मेटल है, और ये एक मेटल का ये पीस है, एक मेटल का इधर चंक है यहाँ। तो जो इसकी स्लाइड है वो अगर प्लास्टिक से टच में आएगी तो प्लास्टिक टूट जाएगा। तो पहला यहाँ मेटल से टच में आती है, दूसरा वो पीछे इधर इस हिस्से में मेटल से टच में आती है, और उसी पे अपना वो जब वेपन फायर होता है तो अपना पीछे कॉक होती है, फिर अपनी पोजीशन में आती है, अपना एक्शन करती है। तो यही मेरा डाउट है इस अटल पिस्टल में, मतलब ये तो खैर जेरिको है। अटल पिस्टल में क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इंडिया वाले, जो ये अस्त्रा कंपनी है, क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये इतना मास्टरपीस बना पाएगी, या फिर समय के साथ साथ, ये मेरा डर है। मतलब हो सकता है मैं गलत प्रूव हो जाऊं, मैं गलत प्रूव हो जाऊं तो अच्छी बात है, बट मुझे सीरियस डाउट है कि क्या पहले अटेम्प्ट में ही ये कंपनी ग्लॉक के मुकाबले इतना तगड़ा ये पॉलीमर फ्रेम बना पाएगी, जिसमें ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहाँ पॉलीमर और मेटल मिलता है, जहाँ स्लाइड मूव करती है, ये वाले पॉइंट्स जो हैं, जहाँ पे ये इतने तगड़े, और मतलब मेरे कहने का मतलब 500,000 राउंड फायर होने के बाद ये ढीले तो नहीं पड़ जाएंगे, टूट तो नहीं जाएंगे, क्रैक तो नहीं आ जाएगा? इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, इसका जवाब वक्त ही बताएगा। अब ये ग्लॉक, जेरिको और दुनिया में जो और भी पॉलीमर फ्रेम बनाने वाली पिस्टल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको कुछ समय हो गया, और एक्सपीरियंस डज मैटर, हम लोग सब जानते हैं जीवन में। तो हो सकता है अटल पहले अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो जाए और हमारा नया कीर्तिमान स्थापित हो जाए, एंड हो सकता है कि जो इनिशियल यूज़र्स हैं, शायद, भगवान ना करे ऐसा हो, शायद उन इनिशियल यूज़र्स को इसके अटल का जो ये फ्रेम होगा उसमें दिक्कत आए। ऊपर के पार्ट्स जब इसमें कई राउंड फायर करेंगे, ऊपर मतलब वेपन स्लाइड करेंगे, तो हो सकता है जहाँ पे इनका कांटेक्ट है, ये पॉइंट समय के मतलब प्री मैच्योर वियर हो जाए। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हालांकि 32 बोर की बुलेट में इतनी, जो ACP में इतनी पावर तो होती नहीं कि वो ऐसा कुछ इशू आए। तो यस, कीपिंग इन व्यू द प्राइस जो है इसका, आप अपना लगा सकते हैं इस पे हार्ड एंड मनी, बट गिवन ए चांस, मैं तो कहूँगा अगर पिस्टल लेनी है तो चैम्पियन भी, मतलब 45 ACP है, चैम्पियन भी थोड़ा दिखावे में भी अच्छी हो जाती है, एंड चैम्पियन इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, उसी प्राइस रेंज में हो जाती है। तो और क्लासिक है, 45 ACP तो हर किसी का रखने का सपना है ही, और 10 राउंड की मैगजीन भी अब उसमें आ गई है। एक बार मैं फिर से इसको रिकैप कर देता हूँ। जो ये 800 ग्राम्स की, 750 ग्राम्स की जेरिको मैंने आपको दिखाई स्ट्रिप करके, फील्ड स्ट्रिप करके बेसिक, इसमें इसका इतने बड़े पार्ट का 300 ग्राम से भी कम है, 280 ग्राम्स वेट है आउट ऑफ दो 750। और जो इसका ये स्लाइड है, ये इससे भारी है, ये अकेला ही इससे भारी है, उठाने में भी फील हो रहा है, क्योंकि ये फुली मेटालिक है, और इसका वेट करीब 320-330 ग्राम्स है, ये 280 ग्राम्स, प्लस जब इसमें बैरल लग जाता है 90 ग्राम का बैरल और 25 ग्राम का ये स्प्रिंग, तो ये टोटल पैकेज 450 ग्राम का हो जाता है, जबकि नीचे का 280 ग्राम का ही है। तो ऐसे वेपन्स में एक और इशू थोड़ा सा कुछ लोगों को फील होता है, मुझे तो नहीं होता, मैं तो प्रेफर करता हूँ
कि उनको लगता है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ गया, तो जब वेपन फायर होगा तो ऊपर से भारी है, नीचे से हल्का है। सम पीपल फील दैट इट्स नॉट अ बिग इशू। कहने का मतलब ये है कि पूरा वेट इसमें टॉप हैवी होता है और नीचे का फ्रेम ऊपर के जो स्लाइड और बैरल है उससे बहुत हल्का, हाफ से भी कम होता है। एंड दैट इज व्हाई दीज वेपन्स बिकेम फेमस इन द वर्ल्ड, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्लॉक, एक कैमरा मैन्युफैक्चरर का हथियार, कि उसने लाइट वेट बना दिया जो कि एवरीडे कैरी में आसान होता है। तो एंड इन द एंड आई वुड से अटल इज़ अ वेरी गुड वेलकम चेंज। इंडिया की पहली लाइट वेट पॉलीमर एंड एल्यूमिनियम कंपोजिट पिस्टल है। शायद वो टक्कर दे दे इन मैन्युफैक्चरर्स को, बट इट इज़ टू अर्ली टू प्रिडिक्ट एंड टू अर्ली। देखिए, पैसे वाली बात नहीं है, आप पैसे तो महंगी भी होती तो थोड़ा आदमी खर्च कर देता। दिक्कत क्या है ना, अगर कुछ हथियार में प्रॉब्लम आ गई तो फिर से लाइसेंस पे हटवाना, फिर सेल ऑर्डर लेना, फिर नया चढ़वाना, वो बड़ा झंझट है। तो दैट इज आई वुड से टू बी ऑन द सेफर साइड, ये चैंपियन वगैरह आजकल हथियार आ गए हैं। अब इस चैम्पियन में मुझे ये अच्छा लगा कि 45 ACP होने के बावजूद बहुत ही छोटा फॉर्म फैक्टर है, तो आप कंसील्ड कैरी कर सकते हैं इसको। एंड अब कुछ भी कह लें, 45 ACP दिखने में तो दिखाने में तो अगर थोड़ा दिखावा, तो हम इंसान हैं, थोड़ा बहुत हर कोई करना चाहता है, थोड़ा भौकाली तो लगता ही है। प्राइस पॉइंट भी काफ़ी सही है। एंड पहले मैंने इसका नेगेटिव रिव्यू भी बनाया है 1911 का, बट विथ 10 शॉट मैगजीन तो इसकी जो 7 तक लिमिटेड कैपेसिटी थी वो भी सॉल्व हो गई। आप 10 शॉट मैगजीन लेके इसकी कैपेसिटी अपग्रेड कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने एक गन डीलर और एक माउंटेन मैन करके चैनल था उनका वाला लिया है, बिकॉज मैं जाता नहीं हूँ उनके पास, गन डीलर्स के पास, अपनी आइडेंटिटी की वजह से मैं अपनी पहचान नहीं आसानी से रिवील कर सकता। बट ये जो 10 शॉट मैगजीन वाला इसमें सिस्टम आ गया है, स्मॉल फॉर्म फैक्टर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चैम्पियन अपने प्राइस पॉइंट में। दूसरा, ये सिग्नेट आर्म्स का 9 शॉट स्टेनलेस स्टील पिस्टल विथ इतने अच्छे स्पोर्ट्स साइट्स, जो इसके साइटिंग सिस्टम है बहुत ही यूनिक है। एंड 9 शॉट कैपेसिटी, स्टेनलेस स्टील बॉडी इज़ वेरी गुड। साफ़ सफाई की इसमें कम ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। एंड फिट एंड फिनिश भी इसका बहुत ही अच्छा दिख रहा है, एज वी कैन सी इन द अदर वीडियोज़। बाकी आई एम वेरी श्योर ये चलने में भी इतना लॉन्ग लास्टिंग होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा नहीं। इनकी वेबसाइट पे अगर देखें तो इस वेपन का तो दिया ही है डिस्क्रिप्शन, 9+1 राउंड मैगजीन और बाकी चीज़ें। 700 ग्राम ही वेट है इसका, इतना भारी भी नहीं है, बट वही IOF वगैरह का भी उतना ही रहता है। दूसरा, मुझे इनकी वेबसाइट पे M12 दिखा, जो कि बेरेटा चीता पे बेस्ड है। ये अपकमिंग मॉडल है, 12 राउंड का इसका मैगजीन है, 12+1। और ये M12 का ओपन स्लाइड जो डिज़ाइन है, लेजेंडरी बेरेटा, इसके पहले मेरे पास बेरेटा ही थी, बेरेटा 92। तो ये बेरेटा चीता वाला ये बहुत ही प्रॉमिसिंग वेपन लग रहा है जब भी लॉन्च होगा। इन द एंड फाइनली आई वुड लाइक टू शेयर माई प्योरली पर्सनल ओपिनियन। अगर मुझे पिस्टल लेनी होती, हालांकि मैं रिवॉल्वर प्रेफर करता हूँ, अगर लेनी होती तो मैं ये 1911 चैम्पियन में पैसा लगाता, छोटी वाली में। और आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, आप शेयर करें। मैं तो ऐसे रिवॉल्वर मैन हूँ, पिस्टल भी बहुत चलाई है मैंने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स। थैंक